नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। मध्य प्रदेश में तीसरे चरण को लेकर जिन सीटों पर चुनाव होने वाला है उसमें कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया की किस्मत का भी फैसला होगा। गुना, विदिशा, भिंड, इन तमाम लोकसभा सीटों पर मध्य प्रदेश में तीसरे चरण में मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी, लेकिन उससे पहले ही ज्योतिरादित्य सिंधिया की कट्टर समर्थक कही जाने वाली अब कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का रुख करती हुई देखी जा रही है। बात की जा रही है यहाँ पर इमरती देवी की, वो इमरती देवी जो कांग्रेस पार्टी में कई बड़े पद पर रह चुकी हैं, जो कांग्रेस पार्टी के टिकट से 2 बार विधानसभा का चुनाव जीत चुकी हैं। वो कट्टर समर्थक ज्योतिरादित्य सिंधिया की कही जाती हैं। इस बात का उदाहरण तब देखने को मिला जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस से नाराजगी जाहिर करते हुए भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, तब इमरती देवी भी यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ आ जाती हैं। लेकिन वही इमरती देवी का दर्द झलकता हुआ नजर आता है जब विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद जीत हासिल डबरा से नहीं कर पाती हैं। इतना ही नहीं, वो ये तक भी कह देती हैं कि जब वो कांग्रेस में थी तो जीत सुनिश्चित थी और कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रचार प्रसार करने के लिए भी कार्यकर्ता, नेता, तमाम लोग मौजूद नजर आते थे। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी में आई, हार का सामना भी करना पड़ा और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किसी का भी सहयोग उन्हें नहीं मिला। यानी कि इमरती देवी ने पहले ही यहाँ पर ऐलान कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी में आकर उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी। लेकिन हाल ही में इमरती देवी का एक ऑडियो क्लिप वायरल हो रहा है। इस क्लिप में वो ग्वालियर और भिंड से कांग्रेस प्रत्याशी की जीत का दावा करती हुई नजर आ रही हैं। इस ऑडियो में कहा जा रहा है कि वो अपनी स्थानीय भाषा में कहती हुई नजर आ रही हैं कि भिंड तो उनका मायका है और ऐसे में फूल सिंह जो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं यहाँ पर भिंड से, उन्हें जिताने का दावा यहाँ पर करती हुई नजर आती हैं इमरती देवी और ये कहती हैं कि जहाँ उनका मायका है वो तो उनके ही लोग हैं, उनका ही परिवार है, तो वो यहाँ पर फूल सिंह को जिताएंगे। इतना ही नहीं, ग्वालियर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भरत के खिलाफ वो बोलते हुए नजर आती हैं कि वोट जनता उन्हें ना दे। यहाँ पर इमरती देवी का ऑडियो वायरल तो हुआ है, लेकिन इमरती देवी का ये कहना है कि ये ऑडियो उनका नहीं है, लेकिन वीडियो जो कई सामने आए थे वो तो उनके ही बताए जाते हैं। उस वीडियो में इमरती देवी उस वक्त क्या कुछ कहती हुई नजर आ रही थी, सच्चाई देखिए। अभी तक हमारी भारतीय जनता पार्टी से जो भी सांसद का चुनाव डबरा से लड़े हैं उन्हें पराजित मिली है, हारे हैं। लेकिन आप सबको थोड़ी थोड़ी मेहनत कर लोगे तो हमारे डबरा का नाम रोशन होगा और हमारे सांसद बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगे। मैं भाई साहब इस वजह से कह रही हूँ, मैंने कांग्रेस में थी, मैं 62 हजार वोटों से जीतती थी, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी में आई हूँ और चुनाव लड़ी हूँ तो आप ये मान सकते हो कि मैंने भारतीय जनता पार्टी को 51,000 वोट और जिताए हैं। हमारे सांसद जी 6-7 हजार वोट से जीते थे, लेकिन ये तो 51,000 अपन को भारतीय जनता पार्टी में ज्यादा मिल गए। तो आपको डबरा से 51,000 वोट से जीतना चाहिए। ये हमारे युवाओं की और हमारे बड़े बुजुर्गों के, आपका सबका आशीर्वाद आपके ऊपर रहेगा, जैसा कि मेरे ऊपर रहा है। हमारी जनता डबरा की इतनी अच्छी है, इतनी ईमानदार है कि वो प्रत्याशी देखती है और प्रत्याशी को वोट देती है। आपका नेचर अच्छा है, मैंने आपको 2004 से जाना है, पहचाना है
कि आप जैसा कि देखने को मिला कि इमरती देवी ने साफ तौर पर अपना दुख बयां किया कि अब इस दुख के जरिए कांग्रेस पार्टी की तरफ लोकसभा चुनाव के मद्देनजर करती हुई नजर आएंगे, क्या कांग्रेस में शामिल होती हुई नजर आएंगे? क्या लगता है आपको? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज। धन्यवाद।